एक व्यक्ति कुछ परेशानियों की वजह से इतना मजबूर हो जाता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। वो लास्ट विकल्प ढूंढ रहा होता है। अब वो सोचता है कि हम अपनी आत्महत्या कर लें या हमें कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हम अपनी जिंदगी में इन परेशानियों से उबर पाएं। फिर भी उसके समझ जब कुछ नहीं आता तो वो सोचता है क्यों ना हम अपनी जिंदगी को ही गवा दें, क्यों ना हम अपने आप को ही मौत के घाट उतार दें। लेकिन फिर उसके समझ में एक तरीका आता है। फिर वो सोचता कोई नया रास्ता ढूंढा जाए। फिर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी तरह से जिस चुंगल में फंसा हुआ था उससे निकलने के लिए अपनी ही अपहरण और अपनी ही हत्या का प्लान बनाता है और साजिश रचता है। और इसको जब पुलिस को पता लगता है तो पुलिस भी सुनकर हैरान हो जाती है। आइए जानते हैं पूरा मामला। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मैक्स रिंगबार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इस एपिसोड, इस कहानी को सुनाने से पहले आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी बेल बटन जरूर दबा लें जिससे कि नए एपिसोड, नई जो कहानियां आपको हमेशा मिलती रहें। बात करते हैं इस मामले की। तो जो ये मामला है वो 4 अप्रैल का है। 4 अप्रैल की बात होती है। 4 अप्रैल को एक महिला महरौली कोतवाली में एक कुम्हेड़ी ग्राम पंचायत पड़ती है, उसमें रहने वाली एक महिला जो है वो थाने पहुंचती है। थाने पहुंचती है महरौली कोतवाली में, और थाने में जाने के बाद रिपोर्ट दर्ज करवाती है, एफआईआर दर्ज करवाती है। और वो बताती है कि हमारा जो बेटा है जिसका नाम है मनोज कुमार, जिसकी एज 25 साल है, वो जो है गुमशुदा हो गया। तो गुमशुदगी की रिपोर्ट वो महिला अपने बेटे की यानी कि मनोज की रिपोर्ट पुलिस को लिखवाती है। अब पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लेती है। रिपोर्ट लिखने के बाद फिर मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करती है। तो जो जांच पड़ताल करने की जब शुरुआत करती है पुलिस, तो 4 टीमें गठित करती है। और 4 टीमें गठित करने के बाद और फिर वो सारी टीमों को अपने अपने काम पर जांच में लगा देती है। लगाने के बाद होता यह है कि जो एक सर्विलांस टीम थी पुलिस की, वो टीम जो मोबाइल नंबर था उसका, जो मोबाइल था उसको सर्विलांस पर लेती है। और जब उसको सर्विलांस पर लगाती है पुलिस, और लगाने के बाद जो सच्चाई उसे सामने आ रही थी उसे जानकर हैरान हो जाती है। और पुलिस भी हैरान इस बात से थी कि ऐसे मामले, ऐसा केस बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत ही रेयर आते हैं, और लोग ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं। होता ही है उसके बाद जब उसका मोबाइल नंबर सर्विलांस पे लगाया जाता, मोबाइल सर्विलांस पे लगाया जाता, लगाने के बाद जब पुलिस को जानकारी मिलती कि जो ये मामला है वो सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ है, वो जो सट्टाबाजी होती है, ऑनलाइन सट्टाबाजी होती है, उससे जुड़ा हुआ है। उसके बाद जो पुलिस होती है, जो 4 टीमों को गठित किया था, उनमें से एक टीम जो थी, जो जहाँ मतलब गिरफ्तारी के लिए सर्च कर रही थी इन लोगों को, उसके बाद उनको गिरफ्तार करती है। ये तीनों जो हैं, 3 व्यक्ति होते हैं, ये मनोज और 2 व्यक्ति उसके साथ 2 दोस्त थे। तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद उसके बाद पुलिस पूछताछ करती है कि मामला क्या है आखिर। फिर जानने की कोशिश करती है कि मामला पूरा है तो है क्या। हाँ, पुलिस को शक पहले ही हो गया था सर्विलांस पे लगाने से ही, लेकिन पूरा मामला तो, पूरी सच्चाई तो मनोज को ही उगलनी थी कि ऐसा क्यों किया था उसने। अब आइए अगले जानते हैं। तो जो मनोज था, जब पुलिस ने उससे पूछताछ की, पूछताछ करने के बाद मनोज से पूछा कि क्या क्या मामला है क्या नहीं है, किसने अपहरण किया था आपका, क्या हुआ। उसके बाद हुआ ये, जो मनोज ने खुलासा किया उसको सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई। मनोज ने बताया कि वो आए दिन ऑनलाइन सट्टा खेलता था, ऑनलाइन जुआबाजी खेलता था, और खेलने के इस कदर आदी था कि कर्जा ले लेता था, लोन ले लेता था, और लेने के बाद फिर खेलता था। और वो इस कदर से उसमें घिरा हुआ था कि ना तो उससे ऑनलाइन सट्टेबाजी से निकल पा रहा था और ना ही उसको छोड़ पा रहा था। हमेशा वो जब भी ऑनलाइन सट्टेबाजी खेलता, जब भी जुआ खेलता, तो यही सोचता आज हमारे पैसे वापस मिल जाएंगे हमें, और आज हम पैसे वापस मिल जाएंगे, हम तुझे दे देंगे। इसी तरह वो उधार लेता गया और सट्टेबाजी खेलता गया और जुआ में हारता गया। वो इस कदर हार गया कि उसके पास कोई काम धाम और करने का सोर्स नहीं था। छोटा मोटा काम करता, करने के बाद उससे उधारी चुका नहीं पा रहा था। अब वो परेशान हो गया। वो यही सोच रहा था कि क्यों ना हम इस सट्टेबाजी को छोड़ दें और किस कदर जो कर्जे वाले हैं इनका कर्जा निपटा दें। इधर उधर से उसने कर्जा जो ले रखा था वो तगादे कर रहे थे, लोग तगादे करते, तो वो उसे समझ नहीं आता हम करें तो करें क्या। ये भी सोचने लगा कि वो ना हम अपनी आत्महत्या कर लें, इतना कर्जा हो गया था उस पर, 6 लाख का लोन हो गया था, मतलब 6 लाख कर्जा हो गया उस पर। फिर वो सोच रहा था क्यों ना हम अपनी जिंदगी को खपा देते, जिंदगी ही मतलब मौत के घाट उतार देते हैं।
अपने आप की आत्महत्या करने की सोचता है। लेकिन फिर उसे कोई समझा देता, समझाने के बाद खुद को भी समझाता और समझाने के बाद फिर वो सोचता कोई नया तरीका ढूंढते हैं जिससे निकलने का। वो सोचता कैसे हम इतना पैसा कमाएं जिससे कि हम सबकी उधारी चुका सकें, लेकिन उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर उसने सोचा क्यों ना हम अपने ही अपहरण की साजिश रचें, और साजिश रचने के बाद हम अपने ही परिवार वालों से, अपने ही घर वालों से ये जो 6 लाख है उनकी वसूली कर लें, और उनकी वसूली करने के बाद जिसका जिसका कर्जा है उसका निपटा दें। फिर वो एक साजिश रचता है, और साजिश रचने के बाद दो दोस्त होते हैं, मतलब दोस्तों को तैयार करता है। एक दोस्त से बोलता है कि हम ऐसा ऐसा सोच रहे हैं कि हम अपना ही अपहरण कराएंगे, और तुम हमारी जो परिजन है, हमारे परिवार वाले, हमारे माता पिता हैं, उनसे तुम फिरौती मांगना। लेकिन कोई तैयार होने को राजी नहीं था, कोई राजी नहीं हो रहा था। फिर उसने दो दोस्तों को राजी किया। उन दो दोस्तों को जब उसने राजी किया, उन दो दोस्तों जो थे उनमें एक का नाम था अखिलेश जोशी और दूसरे का नाम था बलबन लोधी। दोनों को राजी करता, दोनों राजी होते हैं। लेकिन वो भी दोनों कैसे राजी होते हैं? वो भी राजी होते हैं कि एक को उसे 50,000 रुपए देने थे और दूसरे को 1,30,000 रुपए देने थे। दोनों रुपए के बलबूते पर राजी होते हैं, बोले ठीक है, हम तुम्हारी जो प्लान है उसको पूरा अंजाम देंगे, लेकिन हमें इसके बदले ये रुपए चुकाने पड़ेंगे। दोनों दोस्तों को, एक को 50,000 में और एक को 1,30,000 में, दोनों को राजी करता, और राजी करने के बाद अपने परिजनों से 6 लाख रुपए फिरौती मांगने के लिए तैयार हो जाता है। प्लान बनाता है। तीन के तीनों एक झाड़ी की तरफ जाते हैं, गांव जंगल की तरफ जाते हैं। जाने के बाद झाड़ियों के पास में जाकर, और पहले मनोज अपने हाथ पैर बंधवाता है। हाथ पैर बंधवाने के बाद बाकायदा चीखते हुए एक वीडियो बनवाता है, और एक वीडियो बनवाने के बाद उसके बाद वो वीडियो जो है दिखाकर परिजनों से 6 लाख रुपए की मांग करता है, फिरौती की मांग करता है। अपने ही परिवार में, अपने ही पिता से, अपनी ही माता से 6 लाख रुपए की मांग करता है कि हमें बचा लो। इस तरह से बहुत ही वीडियो बनाई थी गंभीर। और उसके बाद वो जो उसके दोस्त थे वो उनके घर वालों से फिरौती मांगते कि हमें 6 लाख रुपए दो, या फिर हम तुम्हारे बेटे को जान से मार देंगे। फिर पुलिस के पास उसकी मां जाती है, एफआईआर दर्ज करवाती है। एफआईआर के बाद पुलिस पूरा मामला संज्ञान में लेती है और लेने के बाद जांच करती है। फिर ये मामला पूरी तरह से सामने आता है। इस मामले को जानकर पुलिस भी हैरान थी, बाकी जो सुन रहा था वो भी हैरान था कि इस ऐसे ऐसे इस कदर कैसे कर सकते हैं। फिर मनोज ने पूरा वाकया जब इस तरह से बताया कि हमने ऐसे इस तरह से अपने ही अपहरण की साजिश रची थी और अपने ही आत्महत्या की साजिश रची थी, और रचने के बाद 6 लाख रुपए की मांग करी थी जिससे हम सबका कर्जा चुका पाए। तो इसका जो खुलासा है वो पुलिस ने पूरी तरह से कर लिया। तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अपनी आगे की जो कार्रवाई है, वो आगे की कार्रवाई अपनी पुलिस कर रही है। तो आए दिन जो है ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है। और इन्होंने ये जो बांधने के लिए रस्सी खरीदी, वो अपने गांव से ही रस्सी एक दुकान से खरीदी थी, और दुकान से रस्सी खरीदने के बाद फिर वहां जाकर हाथ पैर बंधवा कर और वीडियो बनवा कर इस तरह से घटना को अंजाम देना चाहा। लेकिन इस मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ, इस कामयाबी में कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद जब मामला पुलिस तक पहुंचा, जानकारी हुई पुलिस को, तो पुलिस ने पूरा खुलासा कर दिया। तो आए दिन ऐसे ऐसे काम सामने आते रहती हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं आती रहती है। आजकल हमारे जो युवा है वो ज्यादा से ज्यादा इन चीजों में शॉर्टकट ढूंढते हैं कि हम किस तरह से शॉर्टकट से पैसा कमा सके। ऑनलाइन सट्टेबाजी करते हैं, इन सभी धंधों में पड़ जाते हैं, और फिर वो ना निकल पाते हैं ना उसको छोड़ पाते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इन चीजों से हमेशा बचकर रहें, क्योंकि इनमें अगर एक बार आप फंस जाओगे, कोई भी गलत काम हुए उसमें अगर एक बार फंसे तो निकलना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। जिस तरह मनोज को हो गया, वो सोच रहा था हम छोड़ दें, लेकिन उसके पास कर्जा हो रखा था। वो किसी से उधार लेता, उसके बाद सोचता आस लगा देंगे, हम आज कमा लेंगे, उसके बाद चुका देंगे। लेकिन वो और घिरता चला जा रहा था, और घिरने के बाद किस हद तक इतना पहुंच गया कि उसे अपना ही अपहरण कराना पड़ा, अपनी ही साजिश रचवानी पड़ी उस लोन को, यानी उस कर्जे को चुकाने के लिए। लेकिन फिर भी ये मामला पुलिस तक पहुंचा, जानकारी हुई, तो समाज अवेयर हुआ इस चीज को जानकर। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है इस कहानी को, इस घटना को सुनाने का कि किसी की भावनाओं को आहत पहुंचे या ठेस पहुंचे। हमारा मतलब है हमारा समाज जागरूक हो, ऐसी घटनाएं हमारे समाज को जानकारी में पहुंचे। बाकी आगे आप इसके बारे में क्या समझते हैं, आपकी क्या सोच है, क्या राय है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बाकी अभी अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बाकी बेल बटन दबा लें,
और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें, जिससे कि और लोगों तक पहुंचे और इन चीज़ों से हमारा समाज बचे। बाकी मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।